सभी बच्चों को नमस्कार। हिंदी की एक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान कवि जो प्रसिद्ध राम भक्त भी रहे हैं और जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस लिखा, उनसे परिचित होने का प्रयास करेंगे। महान कवि तुलसीदास, जिन्होंने अवधी भाषा के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। उन्होंने राम की भक्ति की और राम की भक्ति को रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका आदि अनेक ग्रंथों के माध्यम से अवधी भाषा का सहारा लेते हुए प्रस्तुत किया। रामचरितमानस में उन्होंने राम का जीवन चरित्र पेश किया है। ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तुलसीदास ने राम का पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने ला दिया है। यहाँ पर कक्षा 10वीं में रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड लिया गया है, जिसे बाल कांड कहा गया है। इस बाल कांड में सीता स्वयंवर के दौरान जब राम ने शिव धनुष तोड़ा, क्योंकि उस समय पर जब स्वयंवर हो रहा था, उसकी एक ही शर्त थी कि शिव का धनुष जो भंग कर देगा, उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो उस समय पर राम ने शिव धनुष भंग किया और जब ये समाचार मुनि परशुराम को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि वे परशुराम शिव भक्त थे और अपने गुरु का धनुष खंडित होना वे देख नहीं सकते थे। तो वे वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वहां उपस्थित राम लक्ष्मण के साथ उनका संवाद होता है और इस संवाद के दौरान अनेक चरित्र उद्घाटित होते हैं। उनके संवादों के माध्यम से अनेक घटनाएं सामने आती हैं। तो हम आज अभी कर रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबोधन भंजनी हारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेव को सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो विलगाओ विहाई समाजा, नेत मारे जेहि ही सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न ऐसी रिस किन्नी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अवधी भाषा में लिखा गया ये अंश दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग करके प्रस्तुत किया गया है। ये पहली पंक्ति से ही हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर जो संवाद है वो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में है। संबोधित करता है राम परशुराम को कि हे नाथ, तुम्हारे शिव के धनुष को भंग करने वाला, शिव जी के धनुष को भंग करने वाला तुम्हारे दास के अलावा कौन हो सकता है? अरे मुझे तुम आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है? आयसु का है, आदेश दीजिए मुझे। तुम मुझे आदेश क्यों नहीं देते? तुम्हारा मैं दास हूं और शिव का धनुष भंग करने का कार्य मेरे द्वारा ही किया गया है। और जब राम की आवाज सुनी तो मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। सेवक, जो सेवा करता है वही सेवक कहलाता है। जो दुश्मनी का कार्य करता है, शत्रुता का कार्य करता है, अरि करनी शत्रुता का कार्य करता है, अरि दुश्मन जो शत्रुता का कार्य करता है, वो तो केवल लड़ाई करता है। लड़ाई यानी लड़ाई करता है। हे राम सुनो, सुनो हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए दुश्मन है। सहस्रबाहु के समान, सहस्रबाहु सम समान, वह मेरे लिए सहस्रबाहु के समान ही दुश्मन है। इसलिए तुम जो भी मेरा दुश्मन है, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है,
वह इस समाज को तोड़कर अलग हो जाए, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो बेकार में ही अन्य राजा भी मारे जाएंगे। बोले परशुधरी अवमाने, परशुधर ही ये परशुराम, जब परशु अर्थात जो खड़ग को अपने साथ में लिए हुए थे, कुल्हाड़े को, फरसे को साथ में लिए हुए थे, तो वो कहते हैं कि गुस्से में आकर के कहते हैं कि वह तुम अलग हो जाओ जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, नहीं तो बेकार में ही सारे राजा मारे जाएंगे। तुम दास नहीं हो, क्योंकि दास तो सेवा करता है, दुश्मनी का कार्य करने वाला तो दुश्मनी कहलाता है, और उस दुश्मन का सर्वनाश करना मेरा कार्य है। तो वो समाज को छोड़ दे। यहाँ पर जितने राजा बैठे हुए हैं, वो प्रांगण था, वहाँ पर सभी राजा आए हुए थे, तो कहता है सभी राजा यहाँ से हट जाएं, नहीं तो बेकार में ही मारे जाएंगे। अब उसके वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। और आपको पता है जब कोई गुस्से में आता है, क्रोधित होता है, और उसके सामने अगर मुस्कुराते हुए कोई आ जाता है तो उसका गुस्सा भड़क जाता है। उसी तरह से परशुराम का गुस्सा भी भड़क गया। लेकिन लक्ष्मण ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो बचपन में लड़काई में, बचपन में अनेक धनुइयाँ तोड़ी हैं, अनेक छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो हमारे पर कभी भी गुस्सा नहीं किया गया। हे भृगुकुल केतु, ये ममता इसी धनुष पर क्यों है? हे परशुराम, ये ममता तुम्हारी इसी धनुष पर क्यों है? पहले भी हमने अनेक धनुइयाँ तोड़ी थी, स्त्रीलिंग कर देता है उसका, अनेक धनुइयाँ तोड़ी गई हैं, लेकिन पहले गुस्सा नहीं किया गया, अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? उसकी आवाज सुनता है कौन? परशुराम, जो भृगुवंश के ध्वज के समान है, केतु ध्वज जो भृगुवंश के ध्वज के समान है, वह गुस्से में आकर के बोले, रिसाई क्रोधित होते हुए बोले, हे राजा के बालक, मेरे बालक, तुम काल के वश में हो गए हो, इसलिए तुम बोलते हुए सोच नहीं रही हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। जिसे तुम धनोई के समान कह रहे हो, जो तुम्हें एक छोटी सी धनोई लग रही है, वो वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी, त्रिपुरारी, तीनों लोकों के स्वामी शिव के धनुष है, और यह सारा संसार जानता है, सकल सारा विदित जानता है। ये जिसे तुम धनोई कह रहे हो वो शिव का धनुष है, और ये बात सारा संसार जानता है। तो यहाँ पर आपने देखा भाव क्या था इसका, इसमें बताया गया है कि किस तरह से लक्ष्मण राम दोनों वहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं जहाँ पर शिव का स्वयंवर हो रहा है, और परशुराम पहुँचता है, और परशुराम गुस्से में आकर के पूछता है कि धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया, और राम उसे उत्तर देता है विनय के साथ, नम्रता के साथ। लेकिन परशुराम का गुस्सा शांत नहीं होता, और वो कहता है कि जिसने भी तोड़ा वो बाहर निकल आए। लेकिन लक्ष्मण उसी समय उपस्थित होता है और मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में, व्यंजना शैली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। तो ये कहता है कि हमने तो अनेक धनुइयाँ तोड़ी, तब किसी ने गुस्सा नहीं किया, आज क्यों गुस्सा आ रहा है? तब वो समझाता है कि तुम काल के वश में हो गई हो, और तुम्हें समझ नहीं है कि जिसे तुम धनुई कह रहे हो वो वास्तव में शिव का धनुष है। ये सारे संसार को बातें पता हैं। इसके शिल्प के बारे में बात करेंगे। आप देखते हैं, आप अवधी भाषा का प्रयोग है, संवाद शैली है, और इसमें परशुराम रौद्र रस के साथ उपस्थित होते हैं। रौद्र रस जिसका भाव कौन सा होता है? स्थायी भाव, क्रोध। रौद्र रस के साथ उपस्थित होते हैं। अब हम अलंकारों की बात करते हैं। इसमें अलंकार काह कहिए अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोनों पहले जो अक्षर हैं उनकी आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार है। सहस्र बाहु सम, सम यानी उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास है, उपमा अलंकार है। भृगुकुल केतु किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। धनुई सम उपमा अलंकार, जिसे तुम धनुई के समान मान रहे हो, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीचे 2 पंक्तियां, उसमें दोहा छंद है, और ऊपर ये जो आपके पास 8 पंक्तियां आई हैं, यहाँ पर चौपाई छंद है।
इसके बाद हम करेंगे आगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जनो धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत डोर रघुपत ही न दोसो, मुनि बिनु काज करिए कत रोसो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने हुई स्वभाव न मोरा। बाल को बोली वधो ने तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित स्त्री कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस्र बाहु छेदनी हारा, परशुराम विलोकी महिप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्बन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इसमें फिर से संवाद आता है, उन्हीं के बीच में है। लक्ष्मण हंसकर कहता है, हंसी हमारी जाना, हंसकर कहता है कि हम तो यही जानते थे हे देव कि सारे धनुष एक समान है, और क्या क्षति है इसमें, क्या हानि है इसमें, क्या लाभ और हानि की बात करते हैं। अगर पुराना धनुष अगर तोड़ भी दिया जाए तो उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है। जून पुराना धनुष तोड़ दिया गया है तो उसमें क्या लाभ और हानि है। राम ने तो नए के बुलावे में उसे छू दिया था, और ये तो छूते ही टूट गया, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, तुम बिना कार्य के ही गुस्सा कर रहे हो। राम इसमें लक्ष्मण हंस करके बोलता है व्यंग्यात्मक लहजे में कि देव हम तो यही समझते थे कि सारे ही धनुष एक समान है, और ये तो पुराना धनुष था। जून पुराना धनुष था। राम ने नयन के भोरे, नए के भुलावे में से छू दिया और ये टूट गया, तो पुराना धनुष टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। हे मोने, तुम तो बेकार में ही गुस्सा कर रहे हो। उसके लक्ष्मण की बात सुनी तो परशुराम अपने परसों की ओर, फरसे की ओर, कुल्हाड़े की ओर देखते हुए बोले, चितई देखते हुए बोले, हे दुष्ट शठ यानी दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। आपको भाषा समझ आ जाती है बेटे, स्वभाव समझ जाते हैं, स्वभाव। तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, वध नहीं कर रहा हूँ, और तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मेरी विशेषताएं क्या हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। पूरा संसार जानता है कि मैं स्त्रियों के कुल का विनाशक हूँ, विद्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। विश्व विदित, ये पहले भी आया था, विदित सकल संसार आया था ना, तो विदित यानी कि जानता है। लक्ष्मण को संबोधित करता है कि बालक, मैं तुम्हारा वध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ, बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो जो कि युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, क्रोधी हूँ, और सारा संसार जानता है कि मैंने स्त्रियों के कुल को विनाश करने का बीड़ा उठाया है। विद्रोही हूँ मैंने अनेक बार अपने भुजाओं के बल से पूरी जमीन को, पूरी धरती को राजाओं रहित कर दिया था। भूप बिनु किन्ही, भूप राजाओं रहित कर दिया था। और अनेक बार, बहुत बार मैंने इस धरती को राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मैंने सहस्रबाहु की कहानी है बेटे, बाद में अभी बताती हूँ आपको। सहस्रबाहु की हजारों भुजाओं को मैंने काट दिया था, और उन हजारों बाजुओं को काटने वाला ये मेरा फरसा, हे राजा के कुमार देखो, यही वो फरसा है जिसने कि सहस्रबाहु की हजारों बाजुओं को काट दिया था। इसमें सहस्रबाहु की कहानी आती है बेटा कि वो एक राजा थे दक्षिण में, और जो परशुराम के पिता थे जमदग्नि, उनके पास कामधेनु थी, कामधेनु गाय। और आप समझते हैं कामधेनु गाय क्या होती है, जिससे जो भी मांगे वो तुरंत आपको मिल जाता है, कामधेनु गाय। तो उन्होंने जमदग्नि से गाय मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब जो सहस्रबाहु से गुस्सा आ गया और उसने बलपूर्वक
उस गाय का अपहरण कर लिया। और जब परशुराम को पता लगा तो उसने उन्होंने सहस्र बाहु को मार दिया। छेदनीहारा, काटने वाला, यानी कि उसकी भुजाओं को काटने वाला यही फरसा है। इसे राजा के कुमार तुम देखो। तुम अपने माता पिता को चिंता के वश में मत डालो, करो, चिंता में मत डालो। हे राजा के किशोर, राजा के कुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि ये जो मेरा फरसा है ये अत्यंत भयंकर है। ये तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। गर्भान्य, गर्भ के अंदर आर्भक बच्चा, गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसको भी मारने में सक्षम है। अत्यंत भयंकर है ये मेरा कुल्हाड़ा, ये मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, और ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। तो इसमें लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद है, और इसके माध्यम से दोनों के स्वभाव के बारे में जानकारी भी हमें मिलती है। अब हम शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। शिल्प में अवधि भाषा तो है ही। ऊपर जो पूरी 8 पंक्तियां आई हैं वहाँ पर चौपाई छंद है, और नीचे 2 पंक्तियां वहाँ पर दोहा छंद है। अब हम देखेंगे यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। जहाँ भी लक्ष्मण बोलता है वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोलता है, और वो वहाँ पर आपको व्यंजना शब्द शक्ति मिलती है। और जहाँ परशुराम बोलता है वहाँ पर रौद्र रस, यानी क्योंकि गुस्से में बात करता है तो वहाँ पर आपको रौद्र रस की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर जब हम अलंकारों की बात करते हैं, बालको बोली बधऊ, इसमें आप देखते हैं बा, बो, बे, एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा संबोधन शैली संवादात्मक शैली है, संवाद है इसमें, रौद्र रस है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। सहस्त्रबाहु है यहाँ पर, जो एक जिसको पारिभाषिक रूप में लेंगे हम, क्योंकि इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सहस्त्रबाहु था और इसकी दुश्मनी का कारण क्या था। महिप कुमार, महिष किशोर, ये लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। दोनों बार ही परशुराम यहाँ पर लक्ष्मण को महिप कुमार और महिष किशोर कह करके संबोधित करता है। अब आगे अगला, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, ओहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कोठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो हरिश रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें परने सुराई, बधई पापू अब कीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बांध कुठारा, जो विलोकी अनुचित कहेऊ छमहू महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी। इसमें लक्ष्मण फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में हंस करके उसके गुस्से को बढ़ाते हुए बात करते हैं। फिर से कह रहे हैं कि अरे मुनि, आप तो महान योद्धा हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, और ऐसा लगता है मानो फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। पहाड़, यानी कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम असंभव कार्य को संभव कैसे कर सकते हो। यहाँ तुम्हारे सामने कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है। कुम्भड़वतिया, काशीफल, काशीफल यानी कि लाक्षणिकता, अर्थात यहाँ पर निर्बल व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है तुम्हारे सामने, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी, अंगूठे के पास वाली उंगली को देख करके जो तुम बार बार उंगली दिखा दिखा कर बात कर रहे हो, उससे मर जाएगा। कोई कमजोर व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं है। मैंने तो तुम्हारा फरसा और तुम्हारा धनुष बाण से सज्जित पहनावा देखकर अभिमान सहित कुछ कह दिया था, लेकिन अब तुम्हारा जनेऊ देखकर और तुम्हें ब्राह्मण का बेटा समझकर, जानकर, अब तुम जो कुछ कहना चाहते हो कह दीजिए। मैं गुस्सा रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके सभी बातें सुनूंगा। अब क्यों सुनूंगा? क्योंकि मैं अपनी कुल की परंपरा निभा रहा हूँ। कहता है कि क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हर भगवान के भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती।
इन पर क्रोध नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? अगर इनका वध हम कर देते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो ये हमारे लिए अपयश का कार्य है। ये इससे हमारा अपयश फैलता है। तो हे परशुराम, आप मुझे किसी भी तरह से मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। फिर कहता है लक्ष्मण के अंदर तो बचपना भी है और वीरता भी है, और वह हाजिर जवाब भी है, व्यंग्यात्मकता है उसके स्वर में। तो वो फिर से अपने वही पुराने ढंग पर आ जाता है और कहता है कि करोड़ों वज्रों के समान, कोटि कुलिस करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारे वचन हैं। यानी कि तुम इतना कड़वा बोलते हो, इतना अनुचित तुम्हारे वचन हैं जो कि करोड़ों वज्रों के समान है। तुमने तो बेकार में ही धनुष बाण धारण किए हुए। अगर मैं तुम्हें देखकर कुछ अनुचित कह दिया है, तुम्हारा पहनावा देख करके, जिसमें तुमने धनुष बाण धारण किए हुए, जिसमें तुमने कुलाड़ा लिया हुआ है, तो मैंने तुम्हें एक वो स्त्री कुल का व्यक्ति समझा और मैंने तुम्हें यहाँ पर संवाद तुम्हारे साथ किए। तो अगर मैंने अनुचित कार्य कर दिया है तो यह महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। आप धैर्यवान हैं, धैर्यवान है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसकी बातें सुन करके क्रोध सहित सरोस, क्रोध सहित भृगुवंशमणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गंभीर वाणी में बोले। उसकी बातें सुन करके लक्ष्मण की बातें सुनी, जिसमें व्यंग्यात्मक लहजा है और एक तरह से उसके प्रति सम्मान का भाव भी नहीं है। तो उसकी बातें सुन करके परशुराम गंभीर वाणी में बोले, क्रोध सहित बोले। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि फिर वही है लक्ष्मण और परशुराम जिनके मध्य संवाद हो रहा है, और यहाँ पर परशुराम सीधे सीधे उसको चुनौती दे रहा है कि कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है तुम्हारे सामने जो तुम्हारी की ये तर्जनी देख करके मर जाएगा। तुम एक असंभव कार्य को करना चाहते हो, तुम फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। और मैंने तो यूं ही कह दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम स्त्री हो, तुमने वही वेशभूषा धारण कर रखी थी। अब मुझे पता चला तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जो करना चाहते हैं करें। अब क्योंकि मैं अपने कुल की परंपरा निभा रहा हूँ, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। अब इसका भी कारण है, अगर इनका वध हो जाता है तो हमें पाप लगता है, और अगर हम हार जाते हैं इनसे तो हमारे लिए अपयश का कार्य होता है। अब उसकी बातें सुनता है तो परशुराम गंभीर वाणी में क्रोध सहित बोलते हैं। इसमें आप शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। पुनि पुनि पुनरुक्ति अलंकार है। पुनि पुनि एक ही शब्द दो बार आवृत्ति हो रही है, दोनों बार एक ही अर्थ है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। चाहे तो उड़ावन फूंकी पारो, ये मुहावरा भी है, और इसके साथ साथ उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। मानो पहाड़ को उड़ाना चाहता हूँ फूंक मार करके, उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। लाक्षणिकता है यहाँ पर कुम्भड़वती या प्रतीक अलंकार है, ये निर्बल व्यक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा अपने कुल की परंपरा भी दिखाई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भृगुसुत और भृगुवंशमणि, ये दोनों परशुराम के लिए प्रयोग किए गए हैं। धरहु धनु अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस अनुप्रास अलंकार है, और कोटि कुलिस सम समान उपमा अलंकार है। तो अवधी भाषा का प्रयोग तो है ही, ऊपर चौपाई छंद और नीचे दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रौद्र रस भी है, और इसके साथ साथ लाक्षणिकता और व्यंजना भी है। जो आगे देखते हैं जरा। कौशिक सुनहु मंद येहु बालको कुटिल काल बस निज कुल घालको भानु वंश राकेश कलंको निपट निरंकुशु अबुधु असंको काल कवलो होई ही छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहूँ जो चाहू उबारा कहे प्रतापो बल रोसु हमारा लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अच्छत को बर नहीं पारा अपने मुँह तुम आपने करने बार अनेक भांति बहु बरने नहीं संतोष सो तो पुनि कुछ कहू
जनि रिस रोकी दुसै दुख सहु। वीर वृति तुम अधीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपो। विद्यमान रन पाई रिपो, कायर कथी प्रतापो। अब यहाँ पर जो परशुराम है वह एक अन्य पात्र को संबोधित करता है, यानी कि कौशिक अर्थात विश्वामित्र को संबोधित करता है। वहाँ पर विश्वामित्र भी उपस्थित है प्रांगण में। तो विश्वामित्र को वो संबोधित करके कहता है कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है, कुटिल है और काल के वश में होकर के अपने ही कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। काल को घातक सिद्ध हो रहा है, निज कुल अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ये काल के वश में हो गया है, कुटिल है, मंदबुद्धि है। यह सूर्य वंश रूपी चांद में कलंक के समान है। सूर्य वंश रूपी, भानुवंश बोलते हैं ना उनको, सूर्यवंशी बोलते हैं ना। राम का जो वंश है उसको सूर्यवंश बोलते हैं। कहता है वह सूर्यवंश रूपी चांद में कलंक के समान है, बिल्कुल निरंकुश है, किसी के भी अंकुश में नहीं आता है, सोच रहित है, शंका रहित है। यह क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा, मौत के आगोश में चला जाएगा। इसलिए मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार संबोधित करता हूँ, इसको अगर बचाना चाहते हो तो बचा लो। तुम्हें हटकाऊं जो चाहूं उबारा, तुम इसे रोक लो। अगर तुम इसे उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे रोष, मेरे गुस्से के बारे में इसे बता दीजिए और इसे बचा लीजिए, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। अब इतनी बातें कही तो लक्ष्मण से कहाँ रुका जाएगा। लक्ष्मण तो फिर आ गए मैदान में। कहता हे मुनि, अपने यश के बारे में तुम ही अच्छे से वर्णन कर सकते हो, इसलिए तुम ही कहो। बार बार तुम अनेक तरह से अपने मुंह से ही अपने बारे में बताते जा रहे हो, अपना वर्णन करते जा रहे हो, तो आप ही कहिए। और आपके बारे में इतने अच्छी तरह से वर्णन कौन कर पाएगा। अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो और भी कहिए। मैं अपने गुस्से को, अपने क्रोध को रोक करके ये सुनने का जो दुस्सह सुख दुख है, असहनीय दुख है, उसे मैं सहन करूंगा। आप वीर वृत्ति हैं, वीरता का वृत्त धारण किया हुआ है, आप धैर्यवान हैं, आप तो गुस्से से रहित हैं, अछोभा, क्रोध रहित हैं। आपको गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं पाते आप गाली देते हुए। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके स्तर के अनुकूल नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है। अब आगे इसको फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि वो बताता है कि जो शूरवीर होते हैं वो समर में, युद्ध में, युद्ध करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने दुश्मन आ गया और उसको अपने बारे में बताने लगे। ऐसा कार्य तो कायर व्यक्ति कर सकता है जो अपने बल के बारे में बताएगा, नहीं तो जो शूरवीर होता है वह तो अपने बल को दिखाएगा। अपने बल के बारे में वर्णन करने का कार्य तो कायर व्यक्ति ही करेगा। भाव ये है कि इसमें पहले इन दो के मध्य संवाद है। ये कौशिक इसमें प्रत्यक्ष पात्र आ गया है, जिसे केवल नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया, वो सामने नहीं आया है। तो इसमें परशुराम फिर से उसको कहता है कि बचा लीजिए, ये तो कलंक के समान है। लेकिन लक्ष्मण फिर मैदान में आकर के कहता है कि आप ही कहिए जो भी कहना चाहते हैं। फिर उसे उदाहरण के माध्यम से समझाता है कि ऐसा कार्य जो वर्णन करने का कार्य है वो तो केवल कायर व्यक्ति ही करता है, स्त्री नहीं करता, ऐसा शूरवीर नहीं करता। अब हम करेंगे शिल्प सौंदर्य की बात। संबोधन शैली है, संवादात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। और आप देखेंगे इसमें चौपाई छंद है और दोहाई छंद है, दोहा छंद है। इसके अलावा अवधी भाषा का प्रयोग है। कुटिल काल बस और निपट निरंकुशु। और इसके अलावा आप देखेंगे सूर समर, अनुप्रास अलंकार है सब जगह पर। भानुवंश राकेश रूपक अलंकार है। सूर्य वंश रूपी चांद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उदाहरण भी दिया गया है कि अपने बात को वह एक तरह से उदाहरण के माध्यम से पेश करने की कोशिश करता है लक्ष्मण।
कि ऐसा कार्य तो केवल कायर व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद है अगला, तुम तो काल हाँक जनो लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुन लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बालको वध जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब येहू मरनी हार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधो। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मोरे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नैत ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनो कहे हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अय मय खांड ने ऊख में, अजहू ने बूझ अबूझ। यहाँ पर फिर लक्ष्मण बोलता है, कहता है ऐसा लग रहा है परशुराम मुनि कि आप तो बार बार मेरे लिए यमराज को आमंत्रित कर रहे हो, मानो उसको मेरे लिए बार बार बुला रहे हो, मेरे लिए ही आमंत्रित कर रहे हो। अब लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम ने अपने फरसी को अच्छी तरह सुधार करके अपने हाथ में पकड़ लिया और बोले, हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना, यह बालक बिल्कुल कड़वा बोलने वाला है और वध के लायक हो गया है। इसे बच्चा समझकर मैंने बहुत बचाया, बाल विलोकी समझकर देखकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब ये बिल्कुल मरने लायक हो गया है। मरनी हार भा साचा, सच में ये मरने लायक हो गया है। कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनि, आप इसके अपराधों को क्षमा कर दिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु होते हैं वो बच्चों के गुण दोष नहीं देखते। बाल दोषों गुण गण ही न साधु बच्चों के गुण दोष नहीं देखते। फिर परशुराम कहता है कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है, तीक्ष्ण कुल्हाड़ा है, और मैं दया रहित हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, अकरुण दया रहित हूँ, कोई क्रोधी हूँ, और मेरे आगे मेरे गुरु के साथ विद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। हे विश्वामित्र, मैं इसे कोई भी उत्तर दिए बिना छोड़ रहा हूँ तो केवल ये तुम्हारा स्वभाव है जिसका मैं सम्मान कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं पर इसे अपने कुल्हाड़े से काट देता और अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही समय में ऋण हो जाता, कर्ज मुक्त हो जाता। अब यहाँ पर जो विश्वामित्र है वो मन ही मन हंसता है और कहता है, मुनि को तो सारा हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है। इसको ये नहीं पता कि जिसे ये ईख की खांड समझ रहा है, अयमय खांड न ऊख में ईख गन्ने की खांड समझ रहा है, वह लोहे की तलवार है। खांड यहाँ पर बड़े श्लेष अलंकार है। खांड के दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक खाने वाली और एक खांड का अर्थ होता तलवार। यानी जिसे ये गन्ने की खांड समझ रहा है वह लोहे की खांड है, ये नहीं समझ पा रहा है इस बात को। तो यहाँ पर जो विश्वामित्र है वह मन ही मन हंसता है और परशुराम की गलती पर, उसकी समझ पर हंस रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लक्ष्मण बोलता है और उसके बाद परशुराम, और फिर यहाँ पर उसका संवाद सामने नहीं आया है विश्वामित्र का, वो मन ही मन सोच रहा है ये बातें। तो पहले जैसे लक्ष्मण कहता है कि तुम मेरे लिए ही यमराज को बुला रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो उसको तुम मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हो। तो अब परशुराम का गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और वह अपने कुल्हाड़े को संभाल लेता है और कहता है, अब ये बालक बिल्कुल कड़वा बोलने वाला जो है वह वध के लायक हो गया, इसे तुम बचाना चाहते हो तो, लेकिन मैंने इसे बचा लो, क्योंकि मैंने बच्चा समझ कर इसे बहुत समझाया, बहुत बचाया है, लेकिन ये वास्तव मरने लायक हो गया है। लेकिन जब विश्वामित्र कहता है कि बच्चों के गुण दोष नहीं देखते साधु, तब वो कहता है कि मेरे गुरु के साथ विद्रोह करने वाला अपराधी सामने खड़ा है और मेरा स्वभाव बिल्कुल दया रहित है, मैं क्रोधी हूँ, और अगर मैं इसको कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ तो ये केवल तुम्हारा स्वभाव है जिसके लिए मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी ही मैं इसको काट देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। श्रम थोड़े ही प्रयास में, श्रम यानी परिश्रम यानी कि प्रयास, थोड़े ही मेहनत में
थोड़े ही मेहनत में मैं अपने गुरु के ऋण से उरीण हो जाता, उरीण यानी कि ऋण मुक्त हो जाता, कर्ज मुक्त हो जाता है। आप शिल्प सौंदर्य में देखेंगे कि इससे पहली पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति अलंकार है, और इसके अलावा आप अनुप्रास अलंकार तो यहाँ पर आप कई जगह निकाल लेंगे। केवल कौशिक है, आगे अपराधी है, और काटी कुठार कठोर यहाँ पर भी है, यानी कई जगह पर है यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई छंद है, और श्लेष अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। व्यंजना शैली है, और रौद्र रस भी है, और इसमें वीर रस का भी प्रयोग किया गया है। जहाँ लक्ष्मण है वहाँ पर वीर रस का भी प्रयोग इसमें किया गया है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचो बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखाओ हो मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कभू सुबठ रन गाड़े, द्विज देवता घर के ही बाड़े। अनुचित यहाँ पर बोलता है वो, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुवर कोप कृषानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब आगे देखिए जरा, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, इसमें क्या कहता है, दोनों के मध्य संवाद किस तरह से उभर कर आता है। अब ये लक्ष्मण बोलता है। सबसे पहले लक्ष्मण चुप नहीं होता, हर जगह हाजिर जवाबी का प्रदर्शन कर रहा है। ये कहता है कि मुझे तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, पूरा संसार तुम्हारे स्वभाव को जानता है। तुम माता पिता के ऋण से तो ऋण मुक्त हो चुके हो, लेकिन गुरु का ऋण तुम्हारा बहुत बढ़ता जा रहा है, और यही तुम्हारे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। आगे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमसे ही तुम ये सारा ऋण निकालना चाहते हो, क्योंकि उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए किसी हिसाबी किताबी व्यक्ति को बुला लीजिए, व्यवहारिया किसी हिसाबी व्यक्ति को बुला लीजिए, मैं थैली खोलता हूँ और ये ऋण मुक्त तुम्हें कर देता हूँ, अर्थात तुम्हें ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद कहता है, सुने कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम गुस्से में आ गया है, और इसने उसकी बातें सुन करके अपने कुल्हाड़े को सुधार करके हाथ में पकड़ लिया है, और जो ही वो ये कार्य करता है पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है, हाय हाय मच जाती है। तो अब लक्ष्मण फिर से बोलता है कि वो कहता है कि हे भृगुश्रेष्ठ, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे प्रसा दिखा रहे हो, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर तुम्हें बार बार बचा रहा हूँ। तुम मुझे फरसा दिखा रहे हो, और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। ऐसा लगता है आपको कभी रण में अच्छे योद्धा नहीं मिले, रणगाड़े सुबठ योद्धा, सुबठ अच्छे योद्धा, ऐसा लगता तुम्हें अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं अभी तक युद्ध भूमि में। हे ब्राह्मण देवता, तुम घर में ही बड़े हो, द्विज ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता तुम घर में ही बड़े हो, तुम्हारा पाला अच्छे शत्रुओं से, अच्छे योद्धाओं से नहीं पड़ा है। अब लक्ष्मण की बात सुनकर के सभी राजा पुकारने लगे कि जो तुम कह रहे हो अनुचित है, गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उसी समय पर रघुपति राम ने शयन ही आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया, अर्थात उसे आगे बोलने से मना कर दिया, रोक दिया। अब कवि कहता है, लो तुलसीदास कहता है कि लक्ष्मण के उत्तर, भृगुवर कोप कृषाणु, भृगुवर यानी कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में, कोपु क्रोध, कृषाणु अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान पड़ रहे थे। आहुति सरिस, आहुति होती है ना जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं। तो कहता है कि भृगुवर जो श्रेष्ठ था, जो परशुराम था, उसके क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान पड़ रहे थे। और जब आग बढ़ती देखी, बात बढ़ती देखी, तो रघुकुल भानु सूर्यवंश के चंद्रमा के समान, सूर्यवंश के चंद्रमा के समान
राम सामने आते हैं। भानु यानी सूर्य, सूर्य रघुकुल के सूर्य जो राम है वे सामने आते हैं और जल सम वचन, जल के समान शीतल वचनों में बोलना आरंभ करते हैं। रघुकुल भानु कौन है? यहाँ पर राम है, यानी कि रघुकुल के जो सूर्य हैं वो राम के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें राम नहीं बोला गया। देखिए रघुकुल भानु यहाँ पर राम के लिए इस्तेमाल है, यानी रघुकुल के सूर्य राम के लिए इस्तेमाल है। तो वो कहते हैं कि जब आग बढ़ती देखी और लगातार क्रोध बढ़ता जा रहा था तो राम सामने आते हैं और अपने शीतल वचनों से उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक कांश लिया गया था। इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। संवाद शैली का प्रयोग है, यहाँ पर संवाद है, दोनों के बीच में वार्तालाप है। और जहाँ लक्ष्मण है वहाँ पर व्यंजना के साथ साथ वीर रस है, और जहाँ परशुराम है वहाँ पर रोध रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग है। और देखते हैं अनुप्रास अलंकार तो हर जगह पर अब आनीय है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार और कहाँ कहाँ हो सकता है? विप्र विचारी बचाऊ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अब यहाँ पर आप वो अलंकार अन्य निकालेंगे, जैसे कि यहाँ द्विज देवता किसको कहा गया है? वो परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। अब आहुति सरिस, यहाँ पर आप उपमा अलंकार पाएंगे। और भृगुवर्ग कोप कृषाणु क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। जल सम वचन, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनेक रसों का समावेश हो गया है। तो इस क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। इसके बाद आगे जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगली क्लास में आप पाएंगे।